जैन मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो है 23, 24, 25 को आपके एग्जाम हो चुके हैं। अब आपका जो एग्जाम है 30 और 31 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसी को लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि अभी जो 23, 24 और 25 में एग्जाम हुए हैं, इनका लेवल कैसा रहा है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैसा पैटर्न में आया है, और जो 30, 31 वाले हैं उनको किस तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो साथी हमारे चैनल पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इससे कोई भी जैसे आपका जो एग्जाम होता है उसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं उसमें से आपको मिल सकती है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे या आप अपने आपस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज्यादा वक्त नहीं होते, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं जो बात करने वाला हूँ, इन पॉइंट्स पे बात करूंगा कि कैसा रहा पेपर का लेवल, कट ऑफ, सेफ स्कोर कितना रहेगा, 30, 31 वाला क्या करें, और नॉर्मलाइजेशन में किसका होगा फायदा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपके एग्जाम के लेवल की। आपकी 3 डेट को आपके एग्जाम हुए हैं, जिसमें कि आपका पहला हर एक में 2 शिफ्ट हुई हैं, पहली और 2 शिफ्ट, मतलब कि कुल मिलाकर के आपकी जो है 6 शिफ्ट आपकी हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हर एक में मैं बात करूं, आपका जो यहाँ पर जीके, एक आपका हिंदी, एक आपका मैथ और एक आपका रीजनिंग। देखिए, इस बार जो अभी तक आपके पेपर हुए 6 शिफ्ट में आपके जीके ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस बार बच्चों के बहुत मतलब खराब जो यहाँ पर रहा है इन चारों में से, वो जीके का ही रहा है। बात करूं इन सब की जो यहाँ पर, तो जीके में लगभग जो ज्यादातर जो बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं वो 15 से 20 के समथिंग ही सिमट कर रह जा रहे हैं। मतलब कि इतना ही यहाँ पर कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। जीके की बात करूं तो आपका लेवल अच्छा खासा उसमें आपको देखने को मिल रहा है। और जो ये बोल रहा है कि मेरा पूरे में से पूरे है, या जो ज्यादा आपको बता रहा है, तो उनकी बातों में ना है। क्योंकि देखिए, जो ज्यादा करेगा पेपर का, देखो लेवल ऐसा है कि आपको जीके भी आपने देखी होगी ना, तो आपको उसमें संविधान का ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ना आपको आप आधुनिक भारत से मिल रहे हैं, ना आपको मध्यकालीन भारत से मिल रहे हैं। मतलब कि उसमें से हम ये कह सकते हैं, जैसे कि पहले जो एग्जाम में पूछा था उस तरीके से इस बार आपको क्वेश्चन देखने को, करंट अफेयर भी आप जैसे देख सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसमें सीधे सीधे तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब कुछ अलग तरीके से ही जो है इस बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वहीं पे मैं बात करूं आपका हिंदी, एक थोड़ा लेवल ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में जो है थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जा रहा है, कहीं कहीं शिफ्ट में थोड़ा लेवल गिरा दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो एवरेज जो स्कोर है, लगभग बच्चे जो करके आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपका ये मान के चलिए 20 से 25 यहाँ पर लगभग बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। इससे प्लस प्लस ही मान के चलिए हिंदी में आप जो स्कोर कर रहे हैं बच्चे। यही मैथ में बात करूं, मैथ में आराम से बच्चे जो है 20 प्लस, तो आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन वैसे देखने को मिले, किसी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो 20 प्लस आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही रीजनिंग भी बात करूं तो लगभग 40 से 45 बच्चा आराम से कर पा रहा है। मतलब मैं ये बात करूं ओवरऑल की, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैं बात करूं आपका यहाँ पर हिंदी का भी ठीक है, पर लेकिन कभी किसी शिफ्ट में आपको मॉडरेट भी देखने को मिला है। पर लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा जो जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वो जीके जीएस में ही हो रही हैं। मतलब ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, तो बच्चा यहाँ पर जो सिमट कर जो रह जा रहा है, वो 100 क्वेश्चन के आसपास ही यहाँ पर सिमट कर रह जा रहा है। मतलब इतना ही यहाँ पर जो कर पा रहे हैं बच्चे। जो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि हम तो जो है यहाँ पर 120, 130 जो इस तरीके से जो बोल रहे हैं ना, कि हम तो 140 करके आए, तो देखिए उनका जो है कट पिट कर वो यहीं पर है, 90 से 100 के बीच में ही जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन बातों से बाहर रहिए कि बच्चों के इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ वो है जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं, लेकिन जो सही हो रहे हैं वो एवरेज जो निकल के आ रहा है, वो 90 से 100 के बीच में ही आपका एवरेज निकल कर रहा है। इतने ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो देखिए, आप इतना मत सोचिएगा कि हमारा बहुत पेपर खराब गया है। आपका ही नहीं, सभी का पेपर एक जैसा जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि जीके मेरे लिए ही हार्ड है, मेरे पे जीके क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो वो सभी के लिए ही इतना ही स्कोर कर रहे हैं। अभी तक जितना भी एनालिसिस हुआ है, तो उसमें बच्चों ने यही बोला है कि जीके बिल्कुल एकदम ऐसा पूछा जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहीं हिंदी का लेवल भी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं उसमें कि कह सकते हैं कि थोड़ा इसका भी लेवल कहीं कहीं बढ़ा दिया जाता है, कहीं कहीं आपको घटा दिया जाता है। वहीं मैं बात करूं आपके मैथ का लेवल ठीक ठाक है। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं जो लेंदी होते हैं। वहीं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में भी अच्छे से आराम से बच्चे जो है यहाँ पर कर पा रहे हैं। मतलब कि पहले जो आपका एग्जाम होता था उसमें जो है
मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा रोल हुआ करता था, वहां पर जो है अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, जीके और हिंदी जो है अच्छे आराम से बच्चे कर लिया करते थे। लेकिन इस बार जो है मैथ और रीजनिंग तो बच्चे आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदी और जीके को बच्चों ने रुला रखा है। और सबसे ज्यादा बात करूं तो जीके की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है इस बार जो सबसे ज्यादा जो नंबर जो आपके आप स्कोर कर सकते हैं ना, मैं 30 और 31 वालों पे एक बात कहूंगा, तो आपको अगर स्कोरिंग करना है तो आप इतना फोकस करके रखिए, इस पर अच्छे से अपना फोकस बना के रखिए, मैथ और रीजनिंग आप अच्छे से यहाँ पर कर पाएंगे। इसमें जो है कम से कम अच्छा स्कोर जो आप कर सकते हैं ना, वो यही आपको नंबर दिला सकता है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सही आ रहा है, इतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। वहीं मैं बात करूं जीके की, तो देखिए जीके का कहो तो आपका लेवल अच्छा खासा ही पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस लगाइएगा, आप इस पर फोकस अपना रखिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा इन पर भी, पर लेकिन हाँ जो अभी तक एनालिसिस हुआ है, जैसे उसमें साइबर अटैक से भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है साइबर अटैक, तो साइबर अटैक भी पढ़ के जाइएगा। कैपिटल करेंसी पूछी जा रही है उसमें क्वेश्चंस में, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप जरूर पूछे जो है। और जो जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उससे क्वेश्चन पूछे, जीएसटी से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे जो मेन टॉपिक है उनको थोड़ा पढ़ के चले जाइएगा, आप जो है जीके में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब कि आप जो अभी एग्जाम हुए 23, 24 और 25 में जो एग्जाम हुए आपके, इनके पैटर्न को देखते हुए आप क्या देखिए, इनका जो पैटर्न है तीनों का बिल्कुल एकदम सेम रहा है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो इन्हीं के पैटर्न को अगर देखूं तो 30 और 31 का जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह का पैटर्न होगा, कोई बदलाव होना नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो आप अगर स्कोर करना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग का अच्छा अपना पकड़ बना लीजिए, यही आपको इस बार स्कोर करा सकते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर जो है, जो बच्चे आपसे ये बोल रहे हैं कि हमारा हम जो है 140 130 करके आए, तो आप देख लीजिएगा वो कट पिट कर पहुंचेंगे यहाँ पर 90 से 100 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए कहीं मैं बात करूं कट ऑफ की, कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है यहाँ पर, कि आप जो है यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, कुछ बोलेंगे इतनी लो कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप इसको देखिए अपने रखिएगा, नहीं तो आप जैसा आप उचित समझे वैसा। मेरा जो मैंने एनालिसिस किया है जो तीनों शिफ्टों से, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो जा सकती है, जैसे यहाँ पर आपकी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, यहाँ पर एससी हो गया और एसटी हो गया, ठीक है ना। तो जनरल की बात करूं तो आप यहां पर मान के चलिएगा 110 नंबर आपके बिल्कुल आप सेफ हैं। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ इसमें जोन में रहने वाले हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, मेल में ही मैं बात कर रहा हूं अभी, तो ओबीसी में अगर आप यहां पर जो है 105, अगर आप 105 अगर यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। यहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर 102 पर यहाँ पर आप सेफ रहेंगे। एससी कैटेगरी वाले 90 पर हो जाएंगे, और यहीं पर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर आप 80 नंबर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। वहीं मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल्स जो है, अगर आप यहाँ पर जो है फीमेल जो है, अगर यहाँ पर आप 100 या फिर 105 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में भी अगर आप 100 कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका यहाँ पर लगभग मान के चलिए 98 के समथिंग ही आपकी रही, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम ही रहती है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे जो है यहाँ पर अगर आप जो है 85 के समथिंग अगर यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। अब वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप यहाँ पर जो है 75 यहाँ पर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। देखिए ये मेरा एनालिसिस के तौर पर जो मैंने आपको बताया है, इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हाँ सर इतनी ही जा सकती है। अगर आप अच्छी नहीं लगी है तो आप जैसा आप चाहें, आपको अच्छी ना लगे तो आप जैसा चाहें, आप जिसकी भी मानना चाहें आप उसको मान सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको एनालिसिस किया आज तक, जो आपके एग्जाम हुए जिस हिसाब से बच्चों ने बताया है उसी हिसाब से देखा गया है, तो उसमें जो बच्चे बता रहे हैं उसमें जो अभी मैंने जो पोल भी डाला था, आपका पोल में भी मैंने देखा था, तो उसमें जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो लगभग 100 के समथिंग अराउंड में ही सबसे ज्यादा बच्चों ने वहां पर स्कोर किया है। तो इतनी ही अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में रहेंगे इस बार।
ठीक है ना। तो आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। अब देखिए 30 और 31 वाले क्या करना चाहिए, तो देखो 30 और 31 वाले को मैंने अभी आपको बताया कि अपना फोकस सबसे ज्यादा अपना मैथ और रीजनिंग पर रखिएगा, क्योंकि स्कोर आप यहीं पे इसमें जो है कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, बाद बाकी आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से आप जल्दी ही कर पाएंगे। वहीं हिंदी की बात करूं, हिंदी में आप जो है कुछ यहाँ पर जैसे आपसे कुछ जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके साहित्य अकेडमी से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो बाद बाकी में बात करूं, जैसे आपका जो व्याकरण से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और तो आप हिंदी का एक तरीके से मान सकता हूं, तो आप इसमें आराम से आप इसमें भी जैसे 20-25 यहाँ पर बच्चे जो स्कोर कर पा रहे हैं, आप इसमें आराम से कर जाएंगे। लेकिन आप जीके का जो आपको पॉइंट्स जो पूछे जा रहे हैं वहां पर साइबर अटैक से आप क्वेश्चन वहां पर पढ़ लीजिएगा, जीएसटी से पढ़ लीजिएगा, डिमोनेटाइजेशन से पढ़ लीजिएगा। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कैपिटल करेंसी वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे आपका जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो आप इसको बढ़ा सकते हैं ना, तो आप अब तक जो आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके आधार पर अपना अगर आप तैयारी करके जाएंगे, अभी देखिए आपके पास जो है 26 4 दिन अभी बाकी है, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 4 दिन आपके पास है। तो आप अगर चाहें तो अच्छे से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा जो है यहाँ पर अपना जो है स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की बात, कि नॉर्मलाइजेशन में किसका जो है ज्यादा फायदा हो सकता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में बात करें हम, तो देखिए किसी शिफ्ट का जहां पर जिन बच्चों पर इस बार जो आपका जो मेन करेगा, एक तो पेपर का लेवल, दूसरी चीज आपकी करेगी एक्यूरेसी। अगर आपने एक्यूरेसी अगर अच्छी बना रखी है, ज्यादा गलत नहीं किए होंगे, तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। और वहीं मैं बात करूं यहाँ पर जो है अगर आपने क्वेश्चन अगर ज्यादा गलत किए होंगे तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलने वाला है। यहीं पर देखिए अभी जो 25 की जो आपकी पहली शिफ्ट जो थी, देखिए 25 की जो पहली शिफ्ट थी और यहीं पर 25 की जो दूसरी शिफ्ट थी, यहीं पर बात करूं तो 25 की जो दूसरी शिफ्ट थी यहाँ पर इसका लेवल बहुत ही लो रखा गया था। और यहीं पर 25 की पहली शिफ्ट की बात करूं, ये थोड़ा यहाँ पर मॉडरेट से लेकर के यहाँ पर हार्ड तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल सकता है। और यहीं पर मैं बात करूं 23 तारीख वाले जो बच्चे थे, 23 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट वाले को, इनको भी यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि 23 तारीख को पहली शिफ्ट वाले बच्चों को एक तो पैटर्न का कुछ पता नहीं था और दूसरा इनकी शिफ्ट भी थोड़ा हार्ड थी। तो इनको जो है, और 24 में की बात करूं तो देखिए 24 में जो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट थी, यहाँ पर पहली शिफ्ट थोड़ी हार्ड रही थी और दूसरी शिफ्ट थोड़ी लो रही थी। तो यहीं पर मैं बात कर सकता हूं कि आपका जो है इसमें जो एग्जाम है, यहीं पर इनको जो 24 वालों की पहले, इसमें 25 की पहली और यहाँ पर जो है 23 की पहली वालों को थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 2 में। ठीक है ना। तो अब आपको और अगर इनका वो भी देखा जाएगा कि अगर एक्यूरेसी इनकी अच्छी रहती है तो वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो अब जो 30 और 31 वाले बच्चे हैं, अब आपको क्या करना है, जो भी आपके 23, 24 और 25 में जो 6 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए उनके आधार पर ही आपको तैयारी करनी होगी। मैथ और रीजनिंग को इतना फोकस कर लीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन जो है आपके न छूट पाए और गलत ना हो। ठीक है ना। वहीं आप जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में अपना इस तरीके से जो तैयारी है कीजिए कि आप वहां पर जो है जो आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ जाइए, आपका जो है वहां पर अच्छा स्कोर वहां पर कर पाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आज की वीडियो कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस तरीके से 30-31 का जिनका पेपर है वो कैसे तैयारी करें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स मैं जो है जल्दी ही आपको मैथ और रीजनिंग का जो है यहाँ पर एक सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि अभी तक जो 23, 24 और 25 में जो आपके 6 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जो कि जिनका 30 और 31 को एग्जाम है उसके आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके और जो आपका 23, 24, 25 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उनका पूरा जो है वहां पर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है। तो आप उसको देखना ना जरूर, उसको देखिएगा जरूर, जो आपके लिए जो 30 और 31 में जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।